हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का भारत में खासतौर पर आतंक फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। और हम आपको 1947 में नहीं ले जाएंगे, जब जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने कबायली भेजे थे जम्मू और कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। पाकिस्तान उस समय भी फेल हो गया था। लेकिन हम अगर इसी समय की बात करें तो आप याद कीजिए 1993 मुंबई का सीरियल बम धमाका। एक नहीं, दो नहीं, 12 अलग अलग स्थानों पर बम धमाके हुए थे। पाकिस्तान की आईएसआई और भारत में दाऊद इब्राहिम कास्कर और डी कंपनी ने मिलकर यह धमाके करवाए थे। अब हम आपको विस्तार से आतंक की यह फेहरिस्त दिखाते हैं। पाकिस्तान की कितनी गंभीर पाकिस्तान की यह फेहरिस्त है। 1993 के धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। 1993 का यह जिक्र। फिर आइए 1999 की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी सेना को जम्मू और कश्मीर के कारगिल के इलाके में भेजा। यह कहा कि आतंकवादी हो सकते हैं ये, लेकिन थी ये पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान को पीछे खदेड़ने में 527 भारतीय सेना के वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया कारगिल की लड़ाई। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। यह बात थी मई से लेकर जुलाई तक। दिसंबर 1999 में IC-814, आपको याद होगा, भारतीय इंडियन एयरलाइंस का वो विमान था IC-814, जिसे पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया और उसको ले गए अफगानिस्तान, कंदहार। मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादियों को रिहा करवा लिया पाकिस्तान ने। आतंक का यह सिलसिला उसके बाद बढ़ा। 1999 फिर पाकिस्तान ने बड़े वायदे किए कि हम आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, लेकिन 2001 याद कीजिए 13 दिसंबर का वो दिन जब भारतीय संसद पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। और यह भारतीय लोकतंत्र का मंदिर था जिस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल थे। पाकिस्तान ने फिर वादा किया आतंकवाद नहीं फैलाएंगे। जुलाई 2006 को मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम धमाके हुए। इसमें 200 भारतीय मारे गए थे। यह भी आप याद कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, 200 भारतीय मारे गए थे। जुलाई 2008 है ये, अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके, 57 लोगों की इसमें जान गई थी। कहां निशाना बनाया गया? शहर को और अस्पताल को। कितना निर्दयी कोई देश हो सकता है, कितना निर्दयी इनका आतंक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, आप उसका अंदाजा लगाइए। लेकिन पाकिस्तान यहां भी बाज नहीं आया। 26 नवंबर 2008 एक बार फिर मुंबई को निशाना बनाया गया। भारत पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला 1993 के बाद। इसमें भी 166 निर्दोष लोग मारे गए थे। दर्जन भर देशों के लोग थे ये। पाकिस्तान ने लगातार उसके बाद भी, क्योंकि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई भारत की तरफ से, तो कभी गुरदासपुर, तो कभी पठानकोट, कभी नगरोटा, तो कभी उड़ी और पुलवामा में भारत को निशाना बनाया इसी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने। अच्छा, अब हम आपको ले चले 2019 में परिस्थिति बदली कैसे। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने बमबारी की और पाकिस्तान के होश कुछ हद तक ठिकाने आए कि अब आतंकवाद फैलाना उसके लिए एक लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं है। यानी अगर वो आतंकवाद फैलाएगा तो चोट पाकिस्तान को लगेगी, और वो चोट पाकिस्तान की सेना को लगी थी। पाकिस्तान की सेना की इज्जत उतर गई थी कि भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तान के अंदर घुसे, न केवल नियंत्रण रेखा पार करके, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी करके आ गए।